जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी क्लास 12th में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करे हो तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। देख सकते हैं यहाँ पर इनका जीवन परिचय है। उसके बाद यहाँ पर काफी अच्छे से हमने साहित्यिक परिचय लिखा है, काफी आसान भाषा में, केवल आप एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, सबको आज की इस वीडियो में बताएंगे और इसका फ्री PDF भी देने वाला हूँ। अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये जो जीवन परिचय है वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। सबसे पहले देखिए, जब भी साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो इसमें सबसे पहले जीवन परिचय लिखा जाता है। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था? खेड़ा नामक ग्राम में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद इनके पिता का नाम गोपीनाथ अग्रवाल एवं माता का नाम सीता देवी था। इनके पिता का क्या नाम था? गोपीनाथ अग्रवाल था एवं माता का नाम सीता देवी था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA एवं PhD की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से क्या प्राप्त किया? काशी विश्वविद्यालय से BA किए और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये 3-4 भाषाओं के गहन अध्ययन किए। कौन कौन से? पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी। इनका बहुत अच्छे से गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया, पढ़ाई किया। उसके बाद हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 ईस्वी को। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनका साहित्यिक परिचय स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके 12th में साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। क्या क्या रहे? देखिए, लखनऊ और मथुरा में पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक रहे और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक रहे और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्यक्ष का विषय बनाया। साहित्य के साथ साथ इन्होंने पुरातत्व यानी कि पुराने तत्वों को भी, इस विषय को भी इन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया। उसके बाद देखिए, ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। पुरातत्व यानी कि पुराने जो भी समय के तत्व खोजे गए हैं, कोई भी एलिमेंट खोजा गया है, जैसे पुराने समय की जो भी बर्तनें वगैरह होती थी, हड्डियां वगैरह पुराने लोगों की, तो उसी को पुरातत्व जहाँ पर रखा जाता है उसको म्यूजियम बोला जाता है। तो इसी के ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसी को अपना विषय बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली और इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी उसके बाद देखिए प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ पर ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। गद्य लेखक भी नहीं बल्कि काव्य यानी कि कविता प्रेमी भी थे। उसके बाद कृतियाँ भी लिखना जरूरी होता है। देखिए क्या क्या लिखना है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? देखिए, सबसे पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र। उसके बाद शोध संग्रह में पाणिनिकालीन भारत एक ही में है, ठीक है ना। उसके बाद संपादन में यहाँ पर पद्मावत, हर्षचरित। ये केवल 3 आपको लिख देना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर इससे फिक्स हो गया। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का ये जो साहित्यिक परिचय है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एकदम इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एकदम अच्छे से इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। एक भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। देख लीजिए अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।